नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपनी 100 साला तकरीबात के सिलसिले में सालाना विजयदशमी रैली मुनक़्क़द की। इस मौके पर चीफ मोहन भागवत ने इत्तेहाद की पुरजोर अपील की। भागवत ने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान ने कभी भी हम बमुकाबला वो के तस्वुर को कबूल नहीं करता। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की असल ताकत उसकी तहजीबी एकजहती है। एक बटा हुआ घर कभी मजबूत नहीं रह सकता। हमारी तहजीबी एकजहती ही हमारी असल ताकत है। उन्होंने कौम को तनव्वु अपनाने की नसीहत की और कहा कि इख्तिलाफात हिंदुस्तानी रवायत का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कानून के दायरे में रहना चाहिए। भागवत ने भड़काने के खिलाफ भी खबरदार किया और मुनसिफाना इंतज़ामिया की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों को मुतनब्बे किया कि वो बेदार रहें, ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई करें। भागवत ने खुद इन्हिसारी पर जोर देते हुए खबरदार किया कि आलमी बाहमी इन्हिसार को मजबूरी न बनाया जाए। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर 100 रुपये का यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी किया। सिक्के पर कौमी निशान और भारत माता की शबीह के साथ झुके हुए आरएसएस कारकुन दिखाए गए हैं। हामियों ने इस तकरीब को आरएसएस की खिदमत का एतराफ़ करार दिया, जबकि नाक़िदीन ने इसे तक़सीम पसंद नज़रिए की तायीद और आज़ादी की जद्दोजहद की तौहीन बताया है। अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति उस पर हम निर्भर हो जाए, ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में ना बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा। ऐसा हमको बनना। परिस्थितियां ऐसी है, जैसा मैंने कहा, दोनों प्रकार है। सुखदायक रूप बहुत दिखता है, सुख सुविधा बढ़ी, मनुष्य के ज्ञान की, विज्ञान की प्रगति हुई, व्यवस्थाएं आरामदायक बनी, राष्ट्र पास आए, माध्यमों के जरिए भी और आर्थिक लेन देन के जरिए भी। परंतु इस परिवर्तन की, विज्ञान और तकनीकी की गति इतनी ज्यादा है कि मनुष्यों की गति का बदलने की और उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसलिए भी मनुष्य जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, युद्ध, अन्य छोटे बड़े कलह, ये तो सब चल ही रहे। प्रकृति के उग्र प्रकोप को हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परिवारों में भी टूटन आ रही है। नागरिक जीवन में बढ़ता हुआ अनाचार, अत्याचार दिखाई देता है। इसके शमन के, इसके उपाय चलते हैं, प्रयास हुए हैं, परंतु इसका पूर्ण निदान होने में वो असफल हो गए। और उसके ऊपर अस्वस्थता, कलह, हिंसा को बढ़ाते हुए विश्व में सब प्रकार की परंपरा, मांगल्य, संस्कृति, श्रद्धा, इसका संपूर्ण विनाश ही आगे परिवर्तन लाएगा। ऐसी उल्टी विचारधारा, विपरीत विचारधारा और घातक विचारधारा लेकर चलने वाला एक नया पंथ उदय में आया। बहुत पहले आया, आजकल वो भारत में भी अपने हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। सभी देशों में
उसके कारण जो समाज जीवन की अस्त व्यस्त अवस्था हुई है और एक तरह से अराजकता की ओर सारा समाज बढ़ रहा है, ऐसी संभावना दिखती है, उसका अनुभव सब देशों में हो रहा है। और इसलिए इन सारी परिस्थितियों को लेकर विश्व जब पुनर्चिंतन करता है तो वो भारत की ओर अपेक्षा से देखता है, भारत इसका कोई उपाय निकाले, ऐसे विश्व में भी अपेक्षा है।